हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम यूपी पुलिस 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंतर्गत यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगज़ीन जो आती है उसका प्रैक्टिस सेट ये 2 है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, इसमें ये पैरा दिया हुआ है, इसको पढ़ करके इसका आंसर देना है। इसमें हिंदी के, करंट अफेयर्स के और जीएस के क्वेश्चन हैं। 75 क्वेश्चन है, तो इन्हें हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला ये देखिए पैराग्राफ का है, इसको आप पढ़ लीजिए, फिर इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, महान आत्मा का स्वामी कौन है? 1 का हमारा ऑप्शन सी है, मोहन दास करमचंद गांधी। देखिए इस पैरे से ही इनका जवाब देना है, ठीक है, अपने से कोई आंसर नहीं करना है। अगला है, गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 का ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर को। अगला है, क्षीण काय का अर्थ है? तीसरे का है ऑप्शन सी, दुबला पतला शरीर। अगला हमारा प्रश्न है, सत्य और अहिंसा किसके हथियार थे? 4 का ऑप्शन डी, गांधी जी का। गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य लिखे गए हैं। 5 का हमारा ऑप्शन बी होगा, स्वर्ण अक्षरों में। अगला है, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कारपूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? 6 का ऑप्शन हमारा ए। यहाँ से पैराग्राफ से अलग हटके जो हिंदी के प्रश्न आए हैं उनके आंसर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन, नहीं 6 का आंसर मैंने नहीं बताया क्या। 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुमान। इसमें आंसर आएगा अनुमान। अगला है, जैसे किस धारा के कवि हैं? 7 का ऑप्शन ए, प्रेम मार्गी भक्ति धारा। अगला है, दिए 8वां नंबर का क्वेश्चन, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षीर खीर ये सही है, दुग्ध दूध ये भी सही है, घृत घी सही है, दही का दधी होता है, दधी ये द और ये इधर वाली छोटी की मात्रा लगती है दधी, तो ये भी सही। तो हमारा आंसर अभी होगा फिलहाल बी। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? 9 का ऑप्शन हमारा बी होगा, ज्ञ। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि क्या है? का नहीं है, छ नहीं है, प नहीं है, ता हमारा दंत ध्वनि है। कवि बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? 11 का हमारा ऑप्शन सी होगा, ग्वालियर में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है 12वां नंबर, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2, 4 खड़े में अलंकार है। 12 का ऑप्शन हमारा डी है, प्रतीप अलंकार है। अगला है, अष्ट का तद्भव रूप होगा। 13 नंबर का ऑप्शन अष्ट का 8। अगला है हमारा प्रश्न, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। इस वाक्य इस पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए। 14 का ऑप्शन हमारा सी है, यमक अलंकार, सी ऑप्शन सही है। अगला है 15वां क्वेश्चन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। इस पंक्ति में कौन सा रस है? 15 का ऑप्शन बी, इसमें है श्रृंगार रस। अगला है, गोबर गणेश या किस समास का उदाहरण है? 16 का ऑप्शन सी सही होगा, करण तत्पुरुष। अगला है 17 नंबर, रहीमन चुप है बैठिए देखी दीनन के फेर, जब नीके दिन आहिए बनत लगी है बेर। 17 का ऑप्शन ए है। इसमें इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा छंद है। 18वां, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। 18 का ऑप्शन हमारा सी, चरमोत्कर्ष, यही सी ऑप्शन सही है। अगला है, दिए गए वाक्य खंडों में कौन सा वाक्य खंड त्रुटिपूर्ण है? 19 का हमारा ऑप्शन सी, सबसे सर्वोत्तम है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। देखिए, सबसे और सर्वोत्तम दोनों में से एक लगाना चाहिए था, क्योंकि ये सब सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें से एक का प्रयोग करना था। अगला है 20वां नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग को कहते हैं। उपसर्ग को शब्दांश, शब्द तो होगा नहीं, वाक्यांश भी नहीं, पद भी नहीं। पवन शब्द में कौन सी संधि है? ये मैंने कल आपको बताया था ऐसे ही। 21 का ऑप्शन सी, अयादी संधि, जैसे वाह है, या है, आओ, आए, ये सब अगर आ रहे हैं वर्ड में तो समझ जाइए अयादी संधि है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वंद्व समास कहते हैं, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर, तिरस्कार शब्द का संधि विच्छेद होगा। 23 का ऑप्शन हमारा बी, तिरहकार। 23 का हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला है, तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 24 का ऑप्शन डी, कृष्णा। ये हमारा तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से मिलते रहते हैं, सा से संस्कृत, समझ जाइए बस। तो संस्कृत से मेल खाते हुए जो शब्द हैं पूर्ण रूप से संस्कृत ही होते हैं।
तो वे होते हैं तत्सम, उसको पहचानना आसान रहता है। अगला देखिए इसमें क्या है, वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश संख्या के 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के, मतलब कि इसमें पहला है और छठा ये क्रम में है, जबकि इनको इनके बीच क्रम में लगाने हैं। तो जो इसमें क्रम सही होगा उसको इसमें से चूज़ करना रहेगा, ठीक है। 25 का हमारा ऑप्शन सी सही है। रा पहले आएगा। समय को परखने वाला रंक से धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला 26, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। 26 का ऑप्शन सी, खूंटियाँ। देख लीजिए इसमें ये अशुद्धि, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो आसान है। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है। 27 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रुनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चलियो कुंजरू कुंज समीर। 28 का ऑप्शन सी, इसमें है यमक अलंकार। अगला है 29 नंबर, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। 29 का ऑप्शन सी होगा, सदावर्त बोलते हैं। अगला है 30 नंबर, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 30 का ऑप्शन सी, बदनाम करना। अगला है 31 नंबर, उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है। 31 का ऑप्शन बी होगा, अपदान कारक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, पंकज, जलजात, जलद। ऑप्शन बी। 32 का हमारा बी ऑप्शन, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम है। सी ऑप्शन, परोक्ष। 33 का ऑप्शन सी। लिंग की दृष्टि से दही क्या है। 34 का ऑप्शन बी, पुल्लिंग है। हम लोग कहते हैं ना दही खट्टा है, जितने भी जैसे दूध है ये सब चीज़ें पुल्लिंग में आते हैं। अगला है प्रत्येक, 35 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा। 35 का ऑप्शन बी, प्रतीप धन एक। अगला है निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है। 36 का ऑप्शन ए, यथाविधि अव्ययी भाव समास है। अगला 37, लौकिक शब्द में प्रयुक्त इक प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही है 37 का। अगला देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है पूजनीय। 38 का हमारा होगा ऑप्शन सी, पूजनीय। अगला है सामान्य जानकारी से संबंधित 39 नंबर, सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। यह एक मानव निर्मित जलाशय है। इसमें कूट का चयन करना है, बताना है कौन सा है। तो इसमें केवल यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अगला है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है। निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है। यह स्थित है चंदौली में। ऑप्शन इसका बी सही है, 40 का बी ऑप्शन। अगला हमारा प्रश्न है 41 नंबर, उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो 41 का ऑप्शन सी, कंकरीली और पथरीली। 42 ऑप्शन नंबर 42 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। 42 का ऑप्शन हमारा डी, बुंदेलखंड। अगला है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ऑप्शन है इसका ए 43 का ए ऑप्शन 7.33%। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किस देश में हुआ। 44 का ऑप्शन ए, यूके में। अगला है 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई है। 45 का ऑप्शन बी, यूएसए और यूके के द्वारा। अगला है जून 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक का एक उप कार्यालय कहाँ खोला गया है। 46 का ऑप्शन बी, कोहिमा में खोला गया है। अगला प्रश्न है 47 नंबर, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला है। 47 का ऑप्शन डी, गांधार की राजधानी तक्षशिला है। अगला 46, गुजरात में कौन सी झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाई गई थी। तो यह है सुदर्शन झील, डी ऑप्शन, 48 का डी। अगला 49, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। 49 का ए ऑप्शन। गुलाम वंश का प्रथम शासक भी था वो।
50वां क्वेश्चन, टीपू सुल्तान के शासनकाल में उसके राज्य मैसूर की राजधानी क्या थी? 50 का हमारा ऑप्शन होगा डी, श्रीरंगपट्टनम। अगला है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? इसमें से बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये नहीं हुआ था, जबकि रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ था, मांटेंग की चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 51 का ऑप्शन बी हमारा सही होगा, आंसर है। अगला है आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? 52 का ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती। 53 निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? 53 का ऑप्शन बी, कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। 54 का ऑप्शन डी, लिपुलेख। लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हमारा? 55 का ऑप्शन ए, नैनीताल। अगला है, भारत में कौन सा राज्यों में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? 56 का ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? 57 का ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद फिर ये क्राउन को सौंप दिया गया था, ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था उसके 1 साल बाद। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? 58 का ऑप्शन है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। अगला है 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य का विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इसमें है ऑप्शन 59 का डी। देखिए, यूपी, बिहार और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, और ये हुआ कर्नाटक। बस यहाँ के ही द्विसदनीय हैं विधानमंडल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 60 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? 60 का ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री हैं। और इसमें कौन सा प्रश्न है देखते हैं। 61 नंबर, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा द्वारा मान्यता दी गई थी। 61 का ऑप्शन हमारा डी, 8 का 1। अगला है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? 62 का ऑप्शन बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। अगला है, राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारी के छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती हैं क्या कहलाती हैं? 63 का ऑप्शन सी, राजगामित्व। अगला है 64, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है? 64 का ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। 65 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 65 का ऑप्शन बी, सूचना प्रौद्योगिकी चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? 66 का ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षित परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक। अगला है 67 नंबर क्वेश्चन, एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में की अपेक्षा की जाती है। 67 का हमारा ऑप्शन होगा डी, कमी की जाती है। अगला, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? 68 का ऑप्शन हमारा ए है, ऋण सृजन बढ़ेगा। अगला है 69 नंबर, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हिमायत बेरोजगार युवकों के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजित कार्यक्रम है? 69 का ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष में जारी की गई थी। 70 का ऑप्शन बी, 1951 से 56 तक, ठीक, हेराल्ड के द्वारा। 71 क्वेश्चन नंबर हमारा, भारत की प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता महिला का नाम बताइए। 71 का ऑप्शन हमारा बी, मदर टेरेसा। अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी के पास सबसे तेज टेस्ट शतक बनाने का रिकॉर्ड है? 72 का ऑप्शन ए, ब्रेडन मैकुलम। 72 का ए ऑप्शन। अगला है 73 नंबर, फ्लाइट ऑफ पीजन पुस्तक के लेखक कौन है? 73 का ऑप्शन सी, रस्किन बॉन्ड है। अगला है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा है 74 का ऑप्शन सी, म्यांमार क्यात है। अगला है
1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 75 का है ऑप्शन सी, एलेसेंड्रो वोल्टा ने किया था। तो ये हमारा यूपी पुलिस 2024 से संबंधित प्रैक्टिस सेट 2। इसमें से आपको कितने प्रश्न आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।